लकी ने उस औरत की जान बचा ली थी और ईशानी के इरादे पर पानी भी फेर दिया था। सभी लोगों को फिर से लकी पर विश्वास होना शुरू हो गया था और उसके क्लिनिक पर फिर से काम भी शुरू हो गया। वो सारे डॉक्टर्स भी लकी के पास वापस आ गए, लेकिन इस बार जैसे ही लकी ने काम शुरू किया तो मेडिकल टीम ने उनके क्लिनिक पर छापा मार दिया। टीम के साथ में जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने लकी के इलाज को फर्जी बता दिया। ऐसे में लोगों को भी उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। लकी पर फिर से एक शिकंजा कसने लगा। जैसे ही स्वामीनाथ ने लकी के बारे में गलत बात की तो रीना को गुस्सा आ गया। वो उसे जवाब देने के लिए आगे जा ही रही थी कि इतने में लकी ने उसे बीच में रोक लिया। उसने आगे से जवाब देते हुए कहा, जिन्हें आप घास फूस कह रहे हैं वो बहुत महंगी दवाइयां हैं। ये कहां से आती हैं, कितने की आती हैं, शायद आपने इसका ठीक से अंदाजा नहीं लगाया है। मैं यहाँ किसी के साथ बेईमानी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। लकी ने शांति से कहा, देखो हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें तुम्हें ये सिखाने की जरूरत है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। मैं भी काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इन दवाइयों के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं दवाई को देखकर ही पता लगा लेता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है और कहाँ से आती है। तुमने हर इलाज में सिर्फ एक ही दवा का नाम लिखा है। हर पर्चे में तुमने उस दवा को लिखा है। लोगों को लग रहा है कि ये बहुत महंगी दवा है, लेकिन इसकी असली कीमत क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं। ये एक बेकार दवा है जिसका आजकल हम लोग तो इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। उस डॉक्टर ने कहा और बाकी लोगों ने भी उसकी बात में हाँ में सिर हिला दिया। अब वहां खड़े हुए मरीज असमंजस में आ गए थे। हालांकि उनकी लकी से कुछ भी कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, फिर भी वो उसकी तरफ घबराई हुई और शक भरी नजरों से देख रहे थे। स्वामीनाथ ने जैसे ही देखा कि लोगों का भरोसा डगमगाने लगा था तो उसने फिर से लकी की तरफ देखते हुए कहा, लकी अब बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं बची है। तुम चुपचाप अपनी गलती मान लो। हो सकता है तुम्हारी गलती मान लेने से तुम्हारी सजा कम हो जाए। मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आगे आया और उस डॉक्टर के हाथ में थोड़ी सी दवाई अपने हाथ में लेते हुए बोला, भले ही आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत सस्ती दवाई है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इसमें और एक चीज मिली हुई है। इसमें मैंने त्रिशंका भी मिलाई हुई है। त्रिशंका कितने की आती है आपको पता होगा और उसकी कीमत क्या है आपको ये भी पता होगा। त्रिशंका? जैसे ही वहां खड़े डॉक्टर्स ने इन चीज का नाम सुना तो फिर से उनके कान खड़े हो गए। सच में त्रिशंका बहुत महंगी थी और इस दवा में और त्रिशंका में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन लकी के आश्रम से आने की वजह से त्रिशंका उसे लगभग मुफ्त में ही मिल जाती थी और इसलिए वो उसका बहुत कम पैसा लिया करता। वो मरीजों का कोई नुकसान नहीं कर रहा था बल्कि उनका फायदा ही कर रहा था। लेकिन स्वामीनाथ को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। उसने पहले कभी इस दवा के बारे में नहीं सुना और ना ही उसे पता था कि ये क्या काम आती थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लकी ने उसे और वहां खड़े हुए बाकी मरीजों को समझाने के लिए कहा, देखिए आप जो सोच रहे हैं ये वो दवा नहीं है। मैंने इसमें आधे से ज्यादा त्रिशंका मिलाई हुई है। आप चाहें तो इसे खुद चख कर देख सकते हैं। आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये दवा कितनी कारगर है। मैं इसे इतने सस्ते में बेचना चाहता था ताकि लोगों का भला हो सके, लेकिन सिर्फ त्रिशंका को इतने कम रेट में नहीं दिया जा सकता था, इसलिए मैंने इन दोनों को मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। आपको यह भी पता होगा कि त्रिशंका हर आदमी नहीं पचा सकता है और सिर्फ त्रिशंका खिलाना कितना भारी हो सकता है। लकी ने कहा और उन डॉक्टर्स का चेहरा देखने लगा। वो सब अब लकी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। पहले तो उन्हें भी यही लग रहा था कि लकी उन्हें बेवकूफ बना रहा था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा था कि वो भी कम पढ़ा लिखा नहीं था। आपने अपनी तरफ से जांच करनी शुरू कर दी। मैं अपनी सफाई में कुछ कह पाता उससे पहले ही आपने ये मान लिया कि मैं यहाँ लोगों को लूटने का काम कर रहा हूँ। आप शायद आए ही ये सोचकर हैं कि कैसे भी करके मुझे फंसाना है। अब आप ही बताओ कि क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से मुझे फंसाया जाए? मैंने क्या कुछ गलत किया है? लकी ने कहा। उसकी आवाज बहुत ही सौम्य थी, फिर भी लेकिन उसने लोगों के कान के पर्दों को गूंजा दिया था। उसके हर एक शब्द से सच की खुशबू आ रही थी। जब लकी ने अपनी चुटकी में ली हुई दवा को मसला और उस डॉक्टर की हथेली पर बिछा दिया तो वो हैरान हो गया। वो दोनों दवा अलग अलग हो गई। उसमें से हर पत्ते अलग रह गए और त्रिशंका का सफेद पाउडर अलग हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद इसे सूंघ कर देख सकते हैं, लकी ने यह कहा। यह सुनते ही उन सभी डॉक्टर्स के चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया। उन्हें त्रिशंका को सूंघने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी खुशबू उनके नथुने तक आराम से पहुंच रही थी। धीरे धीरे वो खुशबू पूरे कमरे में फैल गई और हर किसी की नाक में एक ठंडी सी गंध समा गई। सच में ये अव्वल दर्जे की त्रिशंका थी। जब ये महक स्वामीनाथ की नाक में गई तो वो खुद भी हैरान हो गया। लकी ने उन डॉक्टर्स की तरफ घूरते हुए देखा और कहा,
मेरे पास में जितने भी मरीज आते हैं उनमें से ज्यादातर वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें ठीक करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हर आदमी अपने परिवार का आधार स्तंभ होता है और उसका जल्द से जल्द ठीक होना बहुत जरूरी है। सुशंका आदमी के पेट को ठीक करती है और पेट ठीक हो जाता है तो कई सारी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती है। इसलिए आपको मेरे हर पर्चे पर इसका नाम देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं ये किसी को नहीं बताता हूँ क्योंकि इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, और अगर इसमें लोगों का फायदा हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है। सब लोगों की जुबान पर यह सुनते ही जैसे ताला लग गया। जो डॉक्टर्स वहां खड़े थे वो खुद तो कुछ भी कहने के हाल में नहीं थे, लेकिन अब स्वामीनाथ को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी से क्या कहे। मरीजों को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लकी दिल का इतना अच्छा था। वो मरीजों के बारे में इतना सोचता था, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सच में बहुत अच्छे आदमी हैं, हम बेकार में इनके ऊपर शक कर रहे थे। लकी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके बारे में गलत सोच रहा था, प्लीज मुझे माफ कर देना। मरीजों ने लकी से माफी मांगनी शुरू कर दी। वहां खड़े डॉक्टर्स को भी लगा कि वो जो काम नहीं कर पाए थे, लकी वो काम इतनी छोटी सी उम्र में कर रहा था, इसलिए उससे माफी मांगकर वो लोग भी वहां से निकल गए थे। लेकिन स्वामीनाथ के अंदर अभी भी लकी से बदला लेने की भूख शांत नहीं हुई थी। उसने उस पैकेट में से थोड़ी सी दवा ली और कहा, बाकी लोगों ने भले ही तुम्हारी बात सुन ली हो, मान ली होगी, लेकिन जब तक मैं इस दवाई की जांच नहीं करवा लेता तब तक मैं तुम्हारे एक भी दवा को मानने वाला नहीं हूँ। अगर जांच में पता चला कि इसमें जरा भी मिलावट है ना, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। स्वामीनाथ ने कहा। वो बौखला गया था। अब जब वो लकी को नहीं पकड़ सकता था तो वो उसे किसी भी तरह से फंसाने की कोशिश में लग गया। जब तक दवा की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हॉस्पिटल में कोई काम नहीं होगा। हॉस्पिटल के सारे कमरे और दरवाजों को सील कर दिया जाए। स्वामीनाथ ने अपने अधिकारियों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। उन्हें कहीं किसी तरह की गड़बड़ नहीं मिल रही थी, तो ऐसे में वो क्लिनिक को बंद कैसे कर सकते थे। ले देकर लकी के ऊपर दवाई को लेकर इल्जाम लगे थे, लेकिन वो भी उसने सबके सामने गलत साबित कर दिया था। अब ऐसे में वो अधिकारी हॉस्पिटल को सील नहीं कर सकते थे। ना उनका कानून उन्हें ये करने की इजाजत दे रहा था और ना ही उनका ईमान। वो लकी जैसे भले आदमी का काम भला कैसे बंद कर सकते थे। तुम सब क्या बहरे हो गए हो? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? मैं कह रहा हूं कि इस हॉस्पिटल को अभी के अभी सील किया जाए, मतलब किया जाए। इस बात में किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे तुम लोग? स्वामीनाथ ने कहा। उसके आदेश के बाद में अधिकारियों के पास में भी कोई चारा नहीं रह गया था। हिम्मत है तो दिखाओ बंद करके। इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। लकी को तो इस मामले में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो अपना मुंह खोलता उससे पहले ही सारे मरीज लकी के फेवर में आकर खड़े हो गए। बहुत सारे मरीजों ने आगे बढ़ते हुए अधिकारियों का रास्ता रोक दिया था। स्वामीनाथ को भी कुछ मरीज घेर कर खड़े हो गए। जिस किसी ने भी कॉटेज बंद करने की कोशिश की उससे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। सरकारी अधिकारी होकर इतनी बेईमानी कर रहे हो? वीडियो बनाओ इन लोगों का। मैं इन लोगों की शिकायत बड़े अधिकारियों से करूंगा। डॉक्टर साहब को और उनके हॉस्पिटल को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। सारे मरीज जोश में आ गए। माहौल काफी गर्म हो गया था और अगर स्वामीनाथ ज्यादा उछलता तो सब लोग मिलकर उसकी और उसके अधिकारियों की पिटाई भी कर सकते थे। शांत हो जाइए सब लोग, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। इतने में लकी ने सबको शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन लोग इस बार उसकी भी नहीं सुन रहे थे। लकी, मैं रिपोर्ट में यही लिखूंगा कि तुमने लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं लिखूंगा कि तुम लोगों ने मिलकर राज्य कार्य में बाधा डाली है और इसके लिए तुम्हें जेल में डालकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वो तुम्हें और तुम्हारे इन चेलों को जेल भिजवा देंगी। स्वामीनाथ ने कहा। वो अब समझ गया था कि बिना पुलिस की मदद के यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता था और लकी को फंसाने के लिए मामले को और पेचीदा बनाने की भी जरूरत थी। इसलिए उसने पुलिस को बुलवा लिया। वो लकी को अपराधी साबित करके ही चैन लेने वाला था। जब लकी ने देखा कि वहां पर इतनी अफरा तफरी हो रही थी तो वो एक पल के लिए हिचक गया। उसके बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक फोन मिलाया। उसने सीधा डॉक्टर साहब को फोन मिला दिया था, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था और वहां मरीजों ने भी बेचैन होना शुरू कर दिया था। मारपीट के आसार बन चुके थे और लोगों के हाथ पैर चलने लगे थे, लेकिन लकी शांति से पूरे मामले को निपटा लेना चाहता था। इसलिए इस बार उसने पृथ्वीराज को फोन मिलाया। जब पृथ्वीराज ने भी उसका फोन नहीं उठाया तो वो दुविधा में पड़ गया। अगर इन मेडिकल अधिकारियों को मरीज पीट देते तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। ऐसे में इन्हें शांत करवाने के लिए किसी बड़े अधिकारी के फोन की जरूरत थी। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे किसे फोन करना चाहिए। काफी देर तक सोचने के बाद उसे लगा कि अब उसके पास में उसके दादाजी को फोन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
लकी शिवराज को फोन करने से पहले पूरी तरीके से हिचक रहा था। उसके पास में उसका नंबर तो था, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं थी। भले ही उस दिन उसके दादाजी उससे बात करना चाहते थे, लेकिन उस दिन बीच में उसकी माँ बैठी हुई थी। आज उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं था, मगर यहाँ का हाल देखकर उसे लग रहा था कि फोन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसे में उसने नंबर तो लगा दिया था, लेकिन उसका अंगूठा लाल बटन पर ही टिका हुआ था। एक बार के लिए उसका मन किया कि वो लाल बटन को दबा दे, लेकिन फिर रुक गया। लकी की सांसें तेज हो रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शिवराज लकी की मदद करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।